करना आरंभ कर दी। और यहाँ मंदोदरी जो है वो विलाप करने लगी और आगे चलकर जो है अपने पति की अंतिम क्रिया मंदोदरी ने की और भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण महाराज जी का राज अभिषेक कर दिया लंका की गद्दी पर। अब हनुमंत लाल जी सीता मैया जी के पास दौड़े दौड़े गए उन्हें ये समाचार देने कि हम युद्ध में विजय हो गए। उस वक्त हनुमान जी ने कहा, मैया आप बताओ, इन निशाचर राक्षसनियों ने तुम्हें बहुत तंग किया, कहो तो इनकी लीला समाप्त कर दूं। उस समय सीता जी ने कहा, पुत्र हनुमान, इन विचारों का क्या दोष, ये तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते थे। अब महाराज सीता जी को पालकी में बिठाया और सीता जी को लेकर आ रहे हैं। उस समय जितने वानर थे वो तरस रहे थे, हल्ला मच गया, भगदड़ मचने लगी, एक दूसरे में चलने लगे। किनका दर्शन करने के लिए? अपनी माँ का दर्शन करने के लिए। उस समय विभीषण के जो सैनिक थे उनको धक्का देकर फेंक रहे थे। ये बात राम जी को ठीक नहीं लगी। राम जी बोले, यह अन्याय हो रहा मेरी सेना के संग। ये राजा राम प्रभु के देखो कैसा नियम है प्रभु का। बोले नहीं, जिन वानरों ने अपनी माँ को प्राप्त करने के लिए इतना विशाल युद्ध किया, अपनी जान की परवाह नहीं की और उनके संग इतना अत्याचार किया जा रहेगा। उस समय पालकी को उतरवाया और हनुमान जी को कहा कि कहो अपनी माता से पालकी से उतर कर चल कर आए ताकि ये बच्चे अपनी माँ को देख सके। तो उस समय सब वानरों ने देखा, भाई हम इनके लिए हमने युद्ध किया और उनका दर्शन कर 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 महाराज गदगद हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब राम जी के मन में विचार आया कि जो हमारी पत्नी अग्निदेव के पास थी वो आई कि नहीं आई। तो उस समय लक्ष्मण को कहा अग्नि परीक्षा ली जाए। लक्ष्मण जी रोने लगे, बोले भैया ये तो अन्याय है। तो उस समय राम जी ने कहा जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो करो। तो अग्नि लगाई गई और क्या हुआ कि सीता मैया प्रकट हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि सीता मैया को अग्नि जला ही नहीं सकती थी। इस तरह से राम जी समझ गए कि असली सीता मुझे प्राप्त हो गई है, कि जो अग्निदेव के पास थी वो आ गई। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने देवराज इंद्र से कहा कि तू अमृत वर्षाओ। तो उस समय देवराज इंद्र ने आकाश से अमृत बरसाया। अब हुआ ये कि जितने जो वानर थे वो तो खड़े हो गए पर एक भी राक्षस नहीं खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि जितने राक्षस थे उनके मुख पर यही नाम चल रहा था कि कहाँ है राम, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, हम राम की सेना को नहीं छोड़ेंगे। तो सारे राक्षस किसका चिंतन कर रहे थे? राम जी का कर रहे थे। इसलिए सारे संसार से मुक्त हो गए। और सारे वानर क्या कह रहे थे? हम रावण को नहीं छोड़ेंगे, रावण की सेना को नहीं छोड़ेंगे। सारे वानर जीवित हो गए। इस तरह से महाराज राम जी ने सबका उद्धार कर दिया। अब भगवान श्री रामचंद्र जी को याद आया कि वहाँ नंदी ग्राम के अंदर भरत बैठा है और भरत ने कहा है कि 14 वर्ष से अगर अधिक कुछ मिनट भी ऊपर हो गया तो मैं अग्नि में कूद जाऊंगा। बस अब क्या होना क्या था कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो है सुग्रीव से, विभीषण से सबसे विदाई ले रहे थे। सबने कहा प्रभु हम तो आपको छोड़ने वाले नहीं। तो पुष्पक विमान में बड़ी अच्छी कला थी। पुष्पक विमान जो है एक के लिए एक जितना हो जाता था, हजारों के लिए हजारों के जितना, लाखों के लिए लाखों के जितना, अरबों के लिए अरबों के जितना हो जाता था। उस समय जो है सब लोग क्या हुए, पुष्पक विमान पर बैठे हैं, प्रभु दिव्य आसन पर विराजमान थे। और उस समय प्रभु जो ने जिस मार्ग से पुष्पक विमान जा रहा था उस समय श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को बताया, देखो यहाँ हमारा रावण के संग युद्ध हुआ, यहाँ हमने उनको मारा, यहाँ हमने जो है वो कुंभकर्ण को मारा, यहाँ हमने ये लीला करी। तो सब पुष्पक विमान से भगवान क्या कर रहे हैं, जाते हुए बता रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड के अंदर। इस तरह से राम जी कहाँ जा रहे हैं, अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से उत्तराखंड शुरू हो जाता है। तो अब हनुमान जी को श्री राम ने कहा कि तुम भरत जी के पास जाओ नंदीग्राम के अंदर
और उन्हें सूचना दे दो कि मैं आ गया हूँ, ताकि वो अग्नि में ना कूद जाए और मैं अयोध्या की ओर जाता हूँ। उस समय साधु रूप के अंदर हनुमान जी आए, बड़ी सुंदर महिमा गाती। अच्छा, हनुमान जी ने महिमा ऐसे गाई कि उस महिमा में ऐसा कह दिया कि रावण में युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर जो है प्रभु ने जो है रावण को मार दिया और भगवान अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी को वहाँ से लेकर आ गए, यानी कि विजय भी हासिल करिएगी, पत्नी को भी लाए और भाई भी संग है। तो इस तरह से सुंदर गीत गाने लगे। उस समय भरत जी महाराज जी, क्योंकि पहचान सके ही नहीं थे भरत जी महाराज जी, क्योंकि हनुमंत लाल जी अपने वानर रूप में नहीं थे, किसके रूप में थे? साधु रूप के अंदर थे, इसलिए पहचान नहीं सके। उस समय भरत जी महाराज जी ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और कहा कि प्रभु आ गए। इस तरह से भरत जी महाराज जी जो अग्नि में कूदने वाले थे वो नहीं हुए। और अब जो है आगे राम जी अयोध्या पहुँचे तो अयोध्या में खूब धूम मचाई। तो कब आए थे भगवान श्री रामचंद्र जी? कार्तिक मास की अमावस्या के दिन आए थे भगवान, जिस दिन दीपावली थी। तो दीपावली कब होती है? कार्तिक मास की अमावस्या के दिन। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसी दिन जो है ना लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी, इसी दिन ही। और इसी दिन जो है प्रभु रामचंद्र जी भी आए थे। तो कार्तिक मास था, तो अमावस की तिथि थी, तो खूब महाराज वहाँ पर जो है सजाया गया था अयोध्या को इस तरह से। तो एक चरित्र और आता है, वो आता है चौदस का, जिससे छोटी दिवाली हम जिसको कहते हैं। चौदस मतलब काली चौदस जिसको कहते हैं, छोटी दिवाली। तो जिस समय प्रभु जब तैयारी कर रहे थे अयोध्या जाने के लिए, उस समय सीता मैया जी इस दिन श्रृंगार कर रही थी। तो हनुमंत लाल जी जो है वो सीता मैया के पास ही विराजमान थे। हनुमान जी ने कह दिया, मैया ये आप ये जो भर रही है ये क्या है? बोले ये सिंदूर है। बोले किस लिए भरा जाता? बोले पति की लंबी आयु के लिए। तो उस वक्त जो है हनुमंत लाल जी ने कहा, अच्छा इससे प्रभु की आयु लंबी होगी। तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि हनुमंत लाल जी ने पूरे ही शरीर में सिंदूर मल दिया। और सिंदूर मलकर जब हनुमंत लाल जी आ गए, सीता जी मुस्कुराने लगी, बोली सिंदूर क्यों मल दिया तुमने? बोले मैया आपने तो कहा हैगा कि इससे पति देव की लंबी आयु होती है। तो हमने भी सिंदूर मल दिया ताकि मेरे प्रभु की आयु लंबी हो जाए। उस समय सीता मैया बड़ी प्रसन्न हो गई और सीता मैया ने कहा, क्या कहा? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीन जान की माता, राम रसाए तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान आज से राम मेरे नहीं हुए, आज से राम तेरे हुए। तो हनुमान जी ने कहा, माता जी आज ही मेरा जन्म हो गया। हम वैष्णव का जन्म कब होता है? जब हम दीक्षित होते हैं, तभी हमारा जन्म कहा गया हैगा। आज हमारा जन्म हुआ है सब। इस तरह से जो है हनुमान जी का हम 2 जन्म उत्सव मनाते हैं। एक तो जो हनुमान जयंती आती है चैत्र मास में, उसमें, और एक कार्तिक मास की जो अमावस्या अपना चौदस आती है, उसमें हम हनुमान जी का क्या मनाते हैं? जन्म उत्सव मनाते हैं। इस तरह से अब राम जी जब आए अयोध्या में, खूब राम जी का स्वागत हुआ। अब भगवान का राज अभिषेक हुआ। राज अभिषेक हुआ तो भगवान श्री रामचंद्र जी जो है वो आसन पर बैठ गए। तो जो अपनी शक्ति से कुछ ना कुछ भगवान को उपहार दे रहे थे, उस समय विभीषण जी ने जो दिव्य माला थी जो लेकर आए थे अपने संग, हीरो की माला, वो राम जी को दे दी। अब राम जी ने सीता जी से कहा, हमारी किस काम की माला, आप लीजिए। सीता जी ने कहा, भाई मुझे भी इस माला की कोई आवश्यकता नहीं है। तो राम जी ने कहा, जिसे तुम्हारा मन करे उसे दे दो। तो वो मोतियों की माला किसे दे दी? हनुमंत लाल जी को दे दी उपहार में। हनुमान जी चरणों में ही बैठे थे। उस समय हनुमान जी ने क्या किया कि उस माला को तोड़ा, देखते जा रहे, उसके मोती फेंकते जा रहे, देखते जा रहे, फेंकते जा रहे। विभीषण को बुरा लग गया। विभीषण ने कहा, अरे हनुमान, तुमने मेरी इतनी दिव्य कीमती माला को ऐसे फेंक दिया, क्या कारण है, क्यों ऐसे फेंक रहे हो? बोले इसमें राम नहीं है। विभीषण ने कहा, तुमने कहा इस मोती में राम नहीं है। ये तो वही बात हो गई, तुम तो आगे कहोगे कि जिसके मन में राम नहीं वो किसी काम का नहीं। तो हनुमान जी ने कहा, हाँ, जिसके मन में राम नहीं वो किसी काम का नहीं। तो विभीषण ने पूछ लिया कि तेरे मन के अंदर राम है? बोले हाँ है।
उस समय हनुमंत लाल जी ने क्या किया, अपनी छाती चीर कर जो है सीताराम जी का जुगल जोड़ी का दर्शन करवा दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से अब आगे चलकर जो है विभीषण को, सुग्रीव को, इन सबको क्या किया, विदा कर दिया। पर हनुमान जी तो प्रभु के चरणों में ही रहते थे। एक दिन सप्त ऋषि आए, विशेष, कश्यप, अत्रि ऋषि, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि, भरद्वाज, ये सप्त ऋषि आए। अच्छा, सप्त ऋषियों ने आकर राम जी को तो क्या कहा? सप्त ऋषियों ने कहा, राम तुमने रावण, कुंभकर्ण, राक्षसों को मारा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। बोले हाँ। तो बोले किया किसने? बोले तुम्हारे भाई लक्ष्मण ने। क्योंकि तुम्हारे भाई लक्ष्मण ने जो इंद्रजीत को मारा हैगा, उसको ही मारना बहुत दुर्लभ था। क्योंकि मेघनाथ को, इंद्रजीत को वही मार सकता था जो 14 वर्ष से जो सोया ना हो, 14 वर्ष से जो ब्रह्मचारी हो, वही मार सकता था। और सबसे विशिष्ट कार्य किसने किया हैगा? लक्ष्मण जी ने। इसलिए इनका नाम क्या है? शेषनाग। शेष है, क्या कहा जाता है? शेष। जो भगवान की शेष लीला होती है उसको पूरा कौन करते हैं? शेष जी करते हैं। अब जैसे कि चैतन्य महाप्रभु लीला में देख लें आप, भगवान चैतन्य महाप्रभु तो करुणा अवतार है, पर जब जगाए मगाए ने श्री अपना नित्यानंद महाप्रभु का सर फाड़ दिया था, तो उस समय उनका रथ देखा नहीं गया, तो महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र निकाल लिया था। तो उस समय शेष कार्य किसने किया? नित्यानंद महाप्रभु ने। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, प्रभु आप तो करुणा अवतार हो, आपका काम ये मारदार नहीं है। तो ये किसने बताया? शेष, शेष जी ने। तो उन्हें शेष कहा जाता है। इस तरह से जो है बड़ी सुंदर यहाँ पर हमें लक्ष्मण जी की महानता का पता लगा। अब महाराज आगे जो है ना रावण के जन्म की कथा आती है कि इनके जो पूर्वज थे पुलस्त ऋषि, उनके बेटा थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये पुलस्त वंशी कहे जाते हैं। कौन? रावण। तो रावण का चरित्र जो है हमने पहले भी आपको बता दिया था कि पुलस्त ऋषि की जो बेटा हुआ है विश्वशर्वा। तो विश्वशर्वा की 2 पत्नियां थी, इडविडा और केसी। केकसी जो थी माल्यवान की कन्या थी। पहले लंका जो थी ना वो राक्षसों की थी, माल, माली और माल्यवान। इस तरह से जब देवासुर संग्राम हुआ तो माल माली को तो मार दिया था, लंका का अधिकार किसको दे दिया? कुबेर का दे दिया। और माल्यवान अपनी कन्या केसी को लेकर नीचे पाताल में छुप गया था। एक दिन जब माल्यवान छुप कर आया, देखा तो लंका में कौन हैगा? बोले कुबेर है। बोले कुबेर कौन है? बोले कुबेर विश्वशर्वा के बेटा है। तो उस समय माल्यवान ने बुद्धि में धारण कर लिया कि मैं अपनी कन्या केकसी का विवाह विश्वशर्वा से करूंगा। तो एक दिन क्या हुआ कि अपनी कन्या को लेकर आए केकसी से। संध्या का समय था। उस समय केकसी जो विश्वशर्वा से प्रार्थना करती है कि क्या मेरी कामना को पूर्ण करो। तो विश्वशर्वा ऋषि ने कहा, आपकी क्या कामना है? बोले आप तो त्रिकाल दृष्टि हो, आप तो खुद ही जानते हो। तो उस समय उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि ये संतान की कामना लेकर आई है। तो विश्वशर्मा ने कहा, भाई इस संध्या समय तो ऐसा मैं तुम्हारी कामना को पूरा नहीं कर सकता, पर फिर भी इसने अपनी कामना को कर लिया, पूर्ण करवा लिया था। अब हुआ ये इसी कारण से जो है रावण ब्राह्मण जाति का होने के बावजूद भी जो रावण जो है ना उसके अंदर राक्षसी स्वभाव था, कुंभकर्ण के अंदर भी, क्योंकि ये संध्या के समय गर्भ में आएंगे। जैसे भागवत में आपने श्रवण किया ना कि माता दीति ने क्या किया, संध्या के समय गर्भ को धारण करवा लेते, इसके उसके गर्भ से हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु आए थे। तो ये भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि इस तरह से जो है केकसी से पुत्र हुआ दसगिरी,
जिसके 10 शर्त हैं, 20 भुजाएं थी। कुंभकर्ण का जन्म हुआ जिसके मटके जिससे कान था। सूर्यपंखा मतलब नोकीले नाखूनों वाली, और विभीषण जी महाराज। एक दिन क्या हुआ कि कुबेर जब अपने पिता के पास आए, विश्वेश्वरवा ऋषि के पास, किसी ने देख लिया। रावण अपने भाई को देखकर हक्का बक्का रह गया। उस समय किसी ने कहा कि मैं चाहती हूँ तू भी तप कर और ये सब तुझे प्राप्त हो जाए। तो अपनी माँ के कहने पर ये रावण, कुंभकर्ण, सूर्यपंखा, विभीषण ने जाकर कठोर तप किया। रावण ने अपने 10 सरों को काटकर ब्रह्मा जी को अर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तो उस समय रावण ने कहा कि मैं आपसे यही वरदान चाहता हूँ कि मुझे जो है वो अमर बना दिया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तुम्हें खुद नहीं, तुम्हें नहीं बना सकता, तो कोई और वरदान। बोले मनुष्य को छोड़कर, बंदर को छोड़कर मुझे कोई ना मार सके। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब कुंभकर्ण की बारी आई तो सारे देवता परेशान। बोले एक वक्त में इतने ये ऋषियों को खा जाता, देवताओं को खा जाता, अगर ये स्वर्ग का राजा बन गया तो फिर क्या होगा? तो ये मांगना चाह रहा था इंद्रहासन। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को उसकी जीवा पर भेज दिया, तो इंद्रहासन की जगह इसके मुंह से निकल गया निंद्रहासन। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत कह दिया तथास्तु। ये सालों साल सोता रहता था। ये तो रावण ने प्रार्थना करी ब्रह्मा जी से, तब ये 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। सूर्यपंखा ने खूबसूरती का वरदान मांगा और विभीषण ने भक्ति का वरदान मांगा। तो इस प्रकार से जो है ना ये इन्हें वरदान मिला था। और इसने लंका पर हमला कर दिया और कुबेर को बोला तो अब तुम यहाँ से चले जाओ। और उसका जो पुष्पक विमान था वो भी इसने अपने पास धर लिया। इस तरह से देवताओं को सताता था। सारे देवता भगवान के पास गए थे, प्रार्थना करी थी। ये सब चरित्र आप सबने श्रवण कर लिया हैगा। अब एक दिन की बात थी, कालदेव लंका में अयोध्या में आए और काल ने कहा प्रभु अब मैं आपसे एकांत में कुछ बातें करना चाहता हूँ, पर अब कोई बीच में नहीं आना चाहिए वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। तो ठीक है। तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि अब आप किसी को अंदर मत आने देना। तो उस वक्त जो है ना भगवान श्री राम और काल जो था उसमें बातचीत चल रही थी। उस समय दुर्वासा मुनि आ गए। लक्ष्मण जी ने रोका, प्रभु की आज्ञा नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए। पर दुर्वासा ऋषि नहीं माने। बोले तुम मुझे रोक रहे हो, मैं श्राप दे दूंगा पूरे इक्ष्वाकु वंश को। इस तरह से बहुत कुछ कहने लगे। तो लक्ष्मण जी घबरा गए और लक्ष्मण जी जो है ना वो भवन में प्रवेश कर गए। अब जब लक्ष्मण जी भवन में जो है प्रवेश कर गए तो उस समय जो है वो बोले प्रभु दुर्वासा ऋषि आएंगे। अच्छा दुर्वासा ऋषि आए। तो उस समय काल तो विदा हो गए। दुर्वासा ऋषि आए, भगवान ने उनके चरणों में प्रणाम किया, उनकी खूब सेवा करी, उन्हें विदा कर दिया। अब भगवान ने ये संकल्प लिया था कि जो आएगा उसकी तो मृत्यु निश्चित है, तो क्या करना चाहिए। तो उस समय भगवान रामचंद्र जी ने अपने सैनिकों से कहा कि लक्ष्मण को राज्य से निकाल दो। तो उस समय लक्ष्मण जी को राज्य से निकाल दिया गया। लक्ष्मण जी सरयू में गए, तब कर सबसे पहले लक्ष्मण जी ने अपना इस शरीर का त्याग किया, मतलब सरयू में ही, और सीधे पाताल लोक को नीचे चले गए। बोलो शेष जी महाराज की जय। और भगवान श्री रामचंद्र जी का समय आया तो भगवान श्री रामचंद्र जी सब अयोध्या वासियों को सरयू पे लेकर गए और भगवान श्री राम जी भी सरयू के अंदर प्रवेश कर गए। जैसे राम जी सरयू में प्रवेश कर गए पुरुषोत्तम रूप में 2 हाथ वालों में, और चतुर्भुज रूप के अंदर राम जी गरुड़ के ऊपर प्रकट होकर सीधे अपने साकेत धाम को चले गए। जो जो सरयू में जा रहे थे उस समय सब भगवान के धाम को दिव्य रूप धारण करके जा रहे थे। हनुमान जी को कहा चलिए। हनुमान जी ने कहा प्रभु वहाँ मैं जाने वाला नहीं, ना तो आपकी कथा का रसास्वादन होता है, ना तो आपके अवतार होते हैं, ना लीला होती है कि ना उसके आपके उत्सव मनाए जाते हैं। मुझे यहीं रहने देती है जहाँ आपकी कथा का रसास्वादन होता है। तो इस प्रकार से महाराज हनुमान जी यहाँ साक्षी है, मौजूद है क्या। इस तरह प्रभु रामचंद्र जी अपने धाम को चले गए। ऐसे भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी को हम बारंबार कोटि कोटि नमस्कार करते हैं, जिन्होंने हमें मर्यादा की शिक्षा दी।
हमें मर्यादा सिखाई कि गुरु की मर्यादा क्या है, माता पिता की मर्यादा क्या है, बड़े की मर्यादा क्या है, छोटे की मर्यादा क्या है, मध्यम की मर्यादा क्या है, पत्नी की मर्यादा क्या है कि ये सब प्रभु रामचंद्र जी ने हमें शिक्षा दी। अंत समय तक भगवान श्री रामचंद्र जी रावण को समझाना चाह रहे थे, पर रावण की समझ में नहीं आया क्योंकि अहंकारी था। और यही तो रामायण की चौथी भूमिका क्या है, लंका, अहंकार। और अहंकार ही हमारे पतन का नाश होगा। अहंकार ऐसा है, हमारा तो नाश करता है पर हमारे पूरे परिवार का भी नाश कर देता है। तो हम जो है राम जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप सदैव हम पर जो है कृपा बरसाए रखना, आपकी कृपा बरसती रहे। तो अंत में यही कहेंगे कि भगवान की कथा ना तो कभी पूरी होती है ना तो कभी अधूरी होती है। जो सुनने में मिल जाए उसमें आनंद लीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। तो कहने में मुद्दा से जो है अपराध हो जाए तो क्षमा कर देना, क्योंकि अब तक तो भागवत का ही खाते आए हैं, भागवत का ही गुणगान करते हैं। लेकिन आज जो है ना वो रामायण कहने का मौका मिला, तो 2 दिन से जो रामायण की कथा का खूब गान किया जा रहा था, तो अभी अभ्यास चल रहेगा। तो प्रभु रामचंद्र जी की कृपा हुई तो राम जी की कथा का वैसे तो कृपा हो ही गई है कि ये कहने का मौका मिल गया। तो आगे चलकर विशेष और कृपा हुई गुरुजनों की कृपा के गुरुजनों के द्वारा। तो जैसे भागवत कहते हैं ऐसे राम कथा भी कहने लग जाएंगे। तो क्षमा चाहते हैं और अब हम इस कथा को यहाँ पर विराम देते हैं और कल से जो है हम कृष्ण लीला में प्रवेश कर जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।